धर्मशाला में कुदरत का तूफान और बारिश तो नहीं आया, लेकिन श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन और सर रविंद्र जडेजा की आंधी जरूर चली और इन तीन खिलाड़ियों की आंधी तूफान भरी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के गेंदबाजों को उड़ा कर रख दिए, जिसके बाद भारत ने लगातार 11वां T20 मुकाबला जीत लिया है और साथ ही साथ बैक टू बैक तीसरी सीरीज जीत टीम इंडिया के नाम हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे भारत ने एक और मुकाबले में दर्ज की धमाकेदार जीत और श्रीलंका को किया चारों खाने चित। धर्मशाला के खूबसूरत HPCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया और मुकाबले से पहले बारिश होने के कारण विकेट पर काफी नमी थी, जिसका फायदा शुरुआत में टीम इंडिया उठाना चाहती थी। लेकिन पहले पावर प्ले में श्रीलंका की टीम ने सदी हुई शुरुआत की। पहले 6 ओवर में श्रीलंका ने बिना किसी नुकसान के 32 रन बना लिए। फिर इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने सेट होने के बाद गियर बदलना शुरू कर दिया। 7वें ओवर में निशंका ने लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद को चौके के लिए भेजकर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। वहीं इसके बाद अगले ओवर में दूसरे ओपनर गुनातिलका ने चहल की दूसरी बॉल पर बाउंड्री लगाकर अपनी टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन 9वें ओवर में जैसे ही रविंद्र जडेजा अपना दूसरा ओवर लेकर आए, काफी कुछ घटता हुआ दिखा। ओवर की पहली 3 गेंदों पर जहां गुनतिलका जडेजा के ऊपर पूरी तरीके से हावी दिखे, वहीं चौथे गेंद पर जड्डू ने भी जबरदस्त वापसी की। पहली 3 गेंदों पर 2 छक्का और 1 चौका खाने के बाद जडेजा ने एक फ्लाइट इन डिलीवरी से श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज को फंसाया, जिसके बाद बाउंड्री लाइन पर वेंकटेश अय्यर ने एक शानदार कैच करके गुनतिलका की 38 रनों की शानदार पारी का अंत कर दिया। भारत को अंततः 67 के स्कोर पर पहली कामयाबी मिल गई। यहां से भारतीय टीम मैच में वापसी करती नजर आई। 10वें ओवर में युजी चहल ने नए बल्लेबाज असलंका को सस्ते में पवेलियन भेजकर बड़ा विकेट झटक लिया। 71 के स्कोर पर ही श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका लग गया। वहीं अगले ओवर में हर्षल पटेल ने मिश्रा को भी निपटाकर सिर्फ 76 रन के अंदर ही श्रीलंका का टॉप ऑर्डर धराशाही कर दिया। हालांकि एक एंड से निशंका काफी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर में उन्होंने भुवी को 2 बाउंड्रीज लगाए और फिर अगले ओवर में भी इस ओपनर बल्लेबाज ने जडेजा को रिमांड पर लेते हुए एक और शानदार चौका लगाया। 15वें ओवर के बाद श्रीलंका की टीम ने अपना सैकड़ा पूरा कर लिया था। हालांकि इस ओवर में बुमराह ने चंडीमल को आउट करके भारत को चौथी कामयाबी दिलाई। लेकिन यहां से आखिरी 5 ओवर में श्रीलंका ने शानदार वापसी की। श्रीलंका के कप्तान शनाका और निशंका की जोड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके पूरे मैच का मोमेंटम पलट के रख दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ 24 गेंदों में ही 58 रन की धुआंधार साझेदारी कर डाली। इस दौरान निशंका ने 53 गेंदों में 141 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 75 रन बनाए। वहीं पर शनाका ने तो अंतिम 5 ओवर में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने एक कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 247 की स्ट्राइक रेट से 47 रन बना डाले। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। शनाका और निशंका की जवाबी हमले के दम पर श्रीलंका ने अंतिम 30 गेंदों पर 80 रन जोड़ लिए और 20 ओवर के बाद श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 183 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। 184 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले ही ओवर में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें चमीरा ने आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 9 के स्कोर पर ही भारत को पहला झटका लग गया। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर ने दूसरे ओवर में फर्नांडो की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन दूसरे एंड पर खड़े ईशान किशन को चौथे ओवर में तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हेलमेट पर जा टकराई, जिसके बाद से ही किशन बिल्कुल ही लय में नहीं दिखाई दिए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में लाहिरू ने ईशान को 16 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारत को दूसरा झटका भी दे दिया। लेकिन अय्यर शानदार फॉर्म में दिखे। उन्होंने फर्नांडो के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़ अपने फॉर्म में होने का सबूत दे दिया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने पहले 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 46 रन बना लिए। यहां से पारी संभालने की जिम्मेदारी संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी। 7 ओवर के बाद भारत ने 50 के आंकड़े को भी पार कर लिया। एक बार फिर 9वें ओवर में अय्यर की आंधी चली और इस बार गेंदबाज थे जय विक्रमा।
बाएं हाथ की स्पिनर के खिलाफ श्रेयस ने बैक टू बैक छक्के लगाकर विपक्षी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस ओवर में 14 रन निकालकर अय्यर ने 9 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर 70 रन पहुंचा दिया। अगले ओवर में श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने गेंद अपने हाथ में ली, लेकिन पहली ही गेंद पर सैमसन ने चौके के साथ उनका स्वागत किया। 10 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर 80 रन बना लिए, जिसके बाद आखिरी 10 ओवर में टीम को जीत के लिए 104 रनों की जरूरत थी। जहां एक एंड पर सैमसन रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अय्यर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे विकेट पर बैटिंग करने उतरे थे। 11वें ओवर में अय्यर ने करुणारत्ने की 5वीं गेंद पर छक्के के साथ स्टाइल से अपनी 50 पूरी की। फिर अगले ओवर में शनाका को आड़े हाथों लेते हुए एक और गगनचुंबी छक्का ठोककर भारतीय टीम का स्कोर 12 ओवर के बाद 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 48 गेंदों में भारतीय टीम को 79 रनों की दरकार रह गई। अय्यर को एक एंड से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाता देख सैमसन ने भी अपने तेवर बदलने की कोशिश करी। संजू ने लाहिरू के ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़कर पूरे मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया। सैमसन ने एक ही ओवर में 23 रन जड़ दिए और आखिरी 7 ओवर में सिर्फ 56 रन बनाने बाकी रह गए। हालांकि यहां पर मुकाबले में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। इसी ओवर में श्रीलंका के फर्नांडो ने स्लिप में सैमसन का एक अविश्वसनीय कैच लेकर मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच पैदा कर दिया। अय्यर और सैमसन के बीच सिर्फ 47 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद सैमसन 25 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने अपने ही अंदाज में एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला। वहीं अगले ओवर में फर्नांडो की 2 लगातार गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़कर जड्डू ने मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया। 15वें ओवर से भारतीय टीम ने 17 रन बटोरे, जिसके बाद आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 31 रनों की दरकार रह गई। जडेजा एक अलग ही अवतार में आज बल्लेबाजी करने आए थे। सर ने श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज चमीरा को भी नहीं बख्शा और उनके एक ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर दी। सर जडेजा ने 16वें ओवर में कुल 22 रन जड़ दिए। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और फिर अगले 3 लगातार गेंदों पर चौका लगाकर भारत की जीत पक्की कर दी। दूसरे एंड पर अय्यर ने भी अपने खाते में एक और बाउंड्री जोड़ी। फिर अंत में 18वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने क्रैकिंग शॉट के साथ स्टाइल से मैच फिनिश करके भारत को एक धमाकेदार जीत दिला दी है, जहां श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 44 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 74 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं पर सर ने अपने बल्ले की तलवार की तरह धार देते हुए 18 गेंदों में 250 की स्ट्राइक रेट से 45 रन की धुआंधार पारी खेल दी और इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 3 ओवर शेष रहते ही भारतीय टीम को 7 विकेट से एक यादगार जीत दिला दी, जिसके बाद भारतीय टीम ने एक मुकाबला बाकी रहते ही श्रीलंका को पछाड़ते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की धमाकेदार जीत में सबसे बड़ा हीरो कौन रहा है? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।